संस्कार इन्होंने कहा। और केरल में संस्कार की बात में मेरे याद आया कि केरल का भी वो आया ना रिपोर्टिंग कि उसने सुसाइड कर लिया है और बाकायदा नोट लिख के सुसाइड करा है। मैं तो बयान भी नहीं कर सकता, मैं बोल भी नहीं सकता कैमरे में कि उसने क्या क्या लिखा है और क्या क्या कर्मकांड होते हैं वहाँ। ये इनके संस्कार है। बता संस्कार। देखिए अभी पहले इनकी बातों का जवाब दे दो, फिर इनकी बातों का जवाब देता हूँ। अभी इन्होंने कहा कि अटल मनमोहन जी के पास इतना कर्जा था, लेकिन इससे पहले अटल जी के पास नहीं गए कि अटल जी के टाइम पे कितना कर्जा था। अटल जी के बाद मनमोहन जी ने 10 साल राज किया, एक एम्स नहीं दे पाए, एक मेडिकल कॉलेज नहीं दे पाए, एक IIT नहीं दे पाए, एक IIM नहीं दे पाए, कई नई सड़कें नहीं दे पाए, भारत को रेलवे नहीं दे पाए, वंदे भारत नहीं दे पाए, बुलेट प्रूफ नहीं दे पाए, नया एयरपोर्ट सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया, सब कुछ दे दिया। फिर भी अफगानिस्तान जो कंधार केस का मास्टरमाइंड था, अफगानिस्तान तालिबानी सोच, वो यहाँ पर आते हैं तो रेड कारपेट योगी जी बिछाते हैं और सेंटर पे कंधार में एक जो पाकिस्तानी था ऑपरेशन सिंदूर में किसको घुस के मारा था, याद है ना? कौन आंसू बहा रहा था पाकिस्तान के अंदर? जरा इतना बता दो, पाकिस्तान के अंदर आंसू कौन बहा रहा था? वही जो कंधार हाईजैक का आरोपी था, नाम असद मजहर था, ऐसे कुछ नाम था, जो अजद मसूद जो भी नाम था, मुझे नाम नहीं पता। वो किस तरह से आंसू बहा रहा था पूरे दुनिया को जग जाहिर। तो मैडम कहना ही क्या है। मैडम अब एक मिनट मैडम, मैं एक बात का जवाब दे जाऊं, फिर भाई बोलेगा मुझे जाना है। अभी मैंने है ना इनसे मांगा था कि भाई जो तालिबान आए उनके लिए कारपेट क्यों बिठाया गया, इन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं फिर कहना चाहता हूँ, अरे भैया आज जो भारत की सुनेगा वो आएगा, जो भारत के अंदर काम करेगा वो आएगा, जो भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा वो आएगा। ये वही तालिबान है। परेशानी क्या है? ये वही तालिबान, परेशानी होती तो कुछ कह नहीं सकते। ये वही तालिबान है जो अमेरिका ने जिसको खड़ा करा किसी समय में, अमेरिका ने खड़ा करा, अमेरिका ने इस्तेमाल करा रशिया के लिए। जब तालिबान पावर में आया तो अमेरिका से ही लड़ा, आज अमेरिका को ही तंग करके अफगानिस्तान से भागना पड़ा। तो सरकार को ये देखना चाहिए कि तालिबान को हम सपोर्ट कर रहे हैं तो हम लोकतंत्र के मायने में और लोकतंत्र के असूलों पे ही सपोर्ट करें। अगर हम इस तरह सपोर्ट करें कि पाकिस्तान को नुकसान हो, तो पाकिस्तान को नुकसान होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन इस संदर्भ में ये ना हो कि तालिबान इतना ताकतवर आ जाए कि कल को हमारे को नुकसान दे। ये सबसे बड़ी सोच है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये फॉरेन एक्सपर्ट जो है वो भी कह रहे हैं कि सरकार को देखना चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है कि भावनाओं में लोग बह जाते हैं और उसपे जो है उल्टे सीधे तर्क देने लगते हैं। तो तालिबान कोई अच्छे लोग नहीं है। तालिबानों की जो पुरानी हिस्ट्री रही है उसके अंदर यही नजर आया है कि उन्होंने क्या क्या करा। उन्होंने जिस तरह महिलाओं पे करा, सब कुछ करा, समझ रहे हैं ना? तो आप ये नहीं देखिए, ये वही तालिबान है जहाँ सरकार हमारी कहती थी, जब असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था 10 साल पहले अपने नर्सों को निकाल के लाए थे, असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 10 साल पहले जब कहा था पार्लियामेंट में कि तालिबान आ रहा है, तो उसपे जो है सारे बीजेपी के मंत्रियों ने गालियां दी थी कि तालिबान कैसे आ जाएगा, हम तो उससे बात भी नहीं करें। आज हम बात कर रहे हैं, कुछ वजह रही होगी बात करने की, हम उसको नहीं कहते, लेकिन इस चीज को भी देखना पड़ेगा भारत को कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि इस समय हमारी सिचुएशन सही नहीं है दुनिया में, जिस तरह का माहौल हमारी सिचुएशन सही नहीं है। देश तो मतलब ये क्या मतलब है कि हमारे देश की सिचुएशन सही नहीं है? भैया भारत में रहते हो ना, कहीं और से आए हो? तो भैया आप करो, भैया बोलने दो यार, 5 मिनट तो तुमने भाषण दे दिया यार। मेरे एक बार बताओ, तुम कह रहे हो भारत का सिचुएशन सही नहीं है। अरे भैया जिस तरह हमारे, अरे सुन लो, ये 14 वाला भारत नहीं, ये मनमोहन वाला भारत नहीं, ये मोदी वाला भारत है, ये मोदी वाला भारत है। और ध्यान रखना, ये 11वें नंबर की अर्थव्यवस्था नहीं, ये 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था है। और सुन लो, ये आज का भारत है, ये आज का भारत है जो घर में घुसकर मारता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मारा है और घुसकर मारा है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे म्यांमार हो। भारत भारतीयों का है, भारत भारतीयों का ना, किसी एक पर्टिकुलर का नहीं हो सकता है। आपने कैसे कहा? उनका सवाल है, इनका सवाल है कि भारत कैसे का है। भारत नहीं, भारत का सिचुएशन वही, उसी भारत के वही पूछ रहे हैं, वही क्वेश्चन है कि भारत की सिचुएशन कैसे सही नहीं है। भाई चुप तो हो जाओ। हाँ, क्या तहसीलदार लोग बोलेंगे, जाओ दाई जाओ, हाँ नहीं जाओ, तुम्हारी जरूरत नहीं है, जाओ, हाँ जाओ। देखिए, इस देश को हमेशा एकता की जरूरत है, इस देश को हमेशा साथ की जरूरत है। हम लोगों में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जब हमारा साथ रहेगा हम सबसे मजबूत रहेंगे।
तालिबान हो या पाकिस्तान हो, वो फायदा उठाएंगे कि इनकी सिचुएशन खराब हो। हमें वो सिचुएशन खराब नहीं करनी, समझ रहा हूँ ना, हमें मिलकर रहना है, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात कि हमको ये सोचना चाहिए तालिबान जो कर रहा है वो तालिबान पे नजर रखे, मिले, हमारा बहुत से एसेट्स हैं वहां पर, हमारे फायदे हैं, उसको नजर में रखें। जयशंकर हमारे विदेश मंत्री ने कहा ना कि आपकी जमीन से आतंकवाद हम बहुत अच्छा बर्दाश्त करा, नहीं बहुत करेंगे। बढ़िया। उन्होंने भी कहा कि अफगानिस्तान की धरती भारत के खिलाफ आतंकवाद के लिए कभी सपोर्ट नहीं बिल्कुल करेगी। सराहनीय है, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है, हम इसका सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मेरा कहने का मतलब ये एक नजरिया होना चाहिए, एक नजर भी होना चाहिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि तालिबान को धक्का देके भगा दो, वो है गवर्नमेंट में है तो हमें उनसे साथ या संपर्क करना ही पड़ेगा। जब वो संपर्क होगा, अब एम्बेसियां भी खुलेंगी, अब अफगानी लोग आएंगे भी जाएंगे भी, सब कुछ होगा, ये तय हो गया। जिस देवबंद को कल योगी जी गालियां बक रहे थे कि आतंकवादियों का अड्डा एटीएस बिठाऊंगा, उसी देवबंद को उन्होंने मान्यता दे दी आते ही कि देवबंद जो है हमारे लिए सर्वोपरि है, आपने सुना होगा। तो इस चीज को देखें, करें। देवबंद भी कोई ऐसा, कोई हमारे लिए, हमारे ही देश का एक ऐसी संस्थान है जिसका दुनिया में नाम है, समझ रहा हूँ ना, तो इस चीज को भी समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये, सबसे बड़ा मुद्दा ये है, देश में आज जो माहौल है हिंदू मुसलमान का, जैसे एमपी के अंदर एक पूरी मार्केट में बोर्ड लगा दिया गया कि कोई मुसलमान काम नहीं करेगा। मुझे मुसलमान होने के नाते, भारतीय होने के नाते मेरे दिल में बड़ी बेचैनी है जब से मैंने सुना कि ये किस तरह का आदेश है। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा कि कोई मुसलमान किसी दुकान में काम नहीं करेगा, कोई मुसलमान जो है, ये किस तरह का हम देश बना रहे हैं। तो इस तरह में बोला कि सिचुएशन खराब है, समझ रहे हैं ना आप। तो भावनाओं में कि ये देखो कि हो क्या रहा है देश में, इस पे भी तो हमें बात करनी है ना। सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा ये है, तालिबान तो बात का मुद्दा है कि हमारे देश में क्या माहौल चल रहा है, ये देखिए ना आप। देश में माहौल में अभी करंट में बिहार इलेक्शन है, तो वहां पर किस तरह का देखा जा रहा है? देखिए, ये तो राजनीति बताएगी।